Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 11th SPCC part 2 from that chapter number 2 company secretary. So as you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So before starting the today's current portion, let us have a short summarization regarding the previous portion, what we have seen in the previous video. So previously we have seen about the qualification of the company secretary. Mandatorily, what are the qualifications are essential for any company secretary. In that we have clearly seen about the 8 points in a very brief manner. So before starting today's portion, let us have a short discussion on that. The first qualification का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को जो है एसेंशियली जो है कुछ पढ़ाइयाँ ऑलरेडी जो कंपनी एक्ट में बताया गया उस हिसाब से पढ़ाई किया होना चाहिए. कंपनी सेक्रेटरी की जो जॉब है उसको परफॉर्म करने के लिए ये पोर्शन के बिना यानी ये क्वालिफिकेशन के बिना वो एफिशिएंट नहीं है ये माना जाता है. जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक था नॉलेज ऑफ क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नॉलेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कहीं ना कहीं सर्टिफाइड जो है कंपनी सेक्रेटरी बनना पड़ता है यानी कि जिसे CS बोला जाता है. सो सर्टिफाइड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. सो कंपनी सेक्रेटरी का CS का कोर्स किया होना चाहिए. उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लीगल डिग्री यानी कि लॉ के रिलेटेड कोई डिग्री किया होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं बहुत कानून कायदे कंपनी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें CS और कंपनी रिलेटेड एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो डिग्री एक किया होना चाहिए. तो मैंडेटरीली कंपनी एक्ट में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि उनको CS किया होना चाहिए. फर्स्ट पोर्शन ये था. सेकेंड था नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. अब जो कंपनी के सेक्रेटरी है कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है वो सारी चीजों के ऊपर उन्हें नजर रखना पड़ता है. इन शॉर्ट कितना इनकम हो रहा है कितना एक्सपेंस हो रहा है. क्यों? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है जिसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है उसमें ये जो अकाउंटिंग का डिटेल उन्हें रिप्रेजेंट करना पड़ता है. तो साल में एक बार जो ऑडिटिंग करके अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं रिलायबल डेटा को क्रिएट करने के लिए उन्हें अकाउंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. तभी वो उसको क्रॉस चेक अच्छे से कर सकते. नेक्स्ट ऑफिस मैनेजमेंट. नॉलेज ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट. ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को पूरे ऑफिस की देखरेख रखना पड़ता है. आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जो की मैनेजरल पर्सन में इंक्लूड किए जाते हैं. इसलिए कंपनी में हर एक किसी को कोऑर्डिनेटर में लाके कोऑर्डिनेशन के साथ सबसे काम लेना ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है. किसको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए किससे कितना काम लेना चाहिए रेदर देन दैट किस हिसाब से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के काम करवाना ये एक नॉलेज उसको होना चाहिए. इसीलिए कहीं ना कहीं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज ऑफ मीटिंग मैनेजमेंट. जो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं बहुत सारे वेरियस मीटिंग्स जो होते हैं वो इन्हें ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग, क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग. अब ये सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने के लिए एज यूजुअल अगर आप कोई फंक्शन ओरिएंट करते हो आप अगर ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए आप सिर्फ फंक्शन में हाजिर रहोगे. नो, फंक्शन के पहले से ही उसकी तैयारी करोगे. फंक्शन के टाइम पे भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे. फंक्शन के बाद उसकी सारी चीजें कलेक्ट करके रखोगे. इसी तरीके से मीटिंग में भी मीटिंग के पहले मीटिंग के अंदर कौन से एजेंडा डिस्कस होना चाहिए किसका ये मीटिंग है ये सारी चीजें प्रिपेयर करना है. मीटिंग के टाइम पे मीटिंग में क्या क्या बातें हुई है और उस बातों में क्या क्या चीजें देखा गया है वो सारी माइन्यूट्स पे नोट अप करना. उसके बाद लास्ट में जैसे मीटिंग खत्म हो रहा है या मीटिंग के टाइम पे कोरम जो वोटिंग राइट होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं. अगर कोई प्रॉक्सी आया है तो वो किस तरीके से ये सारी चीजों का नोट रखना भी कहीं ना कहीं
कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है, इसीलिए इनको मीटिंग मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट, बहुत सारे अलग अलग एक्ट के बारे में भी इन्हें पता होना चाहिए। जैसे कंपनी के अंदर एक्ट ऑफ द कंपनी लॉ के बारे में पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स का क्या है, वैल्यू एडिशनल टैक्स का क्या है, कस्टम ड्यूटी का क्या है। इस तरीके से कंपनी में जितने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इन्हें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में एग्रीमेंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, बाहर के हर एक चीजों के साथ डील अप करने के लिए ये सारी चीजें इन्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा कभी भी कोई भी काम करते वक्त अगर कोई रुकावट आती है तो उसको लीगली कैसे पार किया जा सकता है, इसके लिए कहीं ना कहीं इन्हें वेरियस एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिकल अफेयर्स, कहीं ना कहीं कंपनी कहाँ से बिलोंग करता है, तो कंपनी कहीं ना कहीं सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो उस सोसाइटी में टिके रहने के लिए हमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की क्या चेंजेस आ रही है, पॉलिटिकल से क्या चेंज आ रहा है, रेदर देन दैट सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, इकोनॉमिकली बिजनेस में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी अफेयर्स के बारे में कहीं पता होना चाहिए। जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ गया, अचानक से सीएसटी और जीएसटी लागू पड़ गया, ज्यादा परसेंटेज हो गया, तो ये सारी नॉलेज कहीं ना कहीं होना जरूरी माना जाता है। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी को जो वेरियस इकोनॉमिकल अफेयर्स और जो सोशल इकोनॉमिकल अफेयर्स देखे जाते हैं पॉलिटिकल व्यू में, वो भी पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द करंट इशू, इसके अलावा हाल फिलहाल में दुनिया में क्या चल रहा है, स्पेशली उनका जो बिजनेस चल रहा है उसके रिलेटेड क्या चल रहा है। एग्जाम्पल में हमने ये देखा, असम में कुछ लोग हैं जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने से मना करते हैं। अगर असम के अंदर कोई कंपनी है तो उस कंपनी की सेक्रेटरी को ये पता होना चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं, तो वो बार बार क्या करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता कर पाए कि इस तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों को एक्टिवेट, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पूरा आइडिया करंट इश्यू के बारे में देने के लिए उन्हें नॉलेज ऑफ करंट इश्यू भी होना चाहिए। सबसे लास्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ द कमांड ऑफ इंग्लिश एंड द अदर लैंग्वेज। लास्ट पॉइंट, यानी हमने यहाँ तक देखा और 2 पॉइंट रिमेनिंग है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कहीं ना कहीं कंपनी में आजकल मैंडेटरीली इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज क्यों, करस्पॉन्डेंस लेटर लिखने के लिए, किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो एफिशिएंटली एक कंपनी सेक्रेटरी को ये लैंग्वेज आना चाहिए, तभी वो कहीं ना कहीं बिजनेस की हर जो पोर्शन ऑफ करस्पॉन्डेंस है वो अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएंगे। रेदर देन दैट, अगर कंपनी कोई फॉरेन कंट्री से डील अप कर रहा है और उसके साथ कोई एग्रीमेंट करे तो कंपनी सेक्रेटरी को उस फॉरेन लैंग्वेज का भी आना जरूरी माना जाता है। क्यों? ताकि वो फॉरेन एग्रीमेंट में क्या लिखा गया, ये सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी को अच्छे से पता चल पाए। सो यहाँ तक का टॉपिक हमने प्रीवियसली देखा। सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन द फर्दर PDF. So students, now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. Knowledge of public relation. I'm going to read it out, listen it out carefully. Last time हमने point number 8 तक देखा था, तो आज हम point number 9 से continue करेंगे. The company secretary has to maintain relation with various parties. The relationship with such parties is essential to build up confidence amongst these parties. In the long run, it helps to increase the prestige and goodwill of the company. So, the knowledge of public relation is a basic requirement for the company secretary. अब कंपनी सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ एक रिलेशन, यानी फॉर्मल जो प्रोफेशनल रिलेशन, कंपनी के रिलेटेड एक रिश्ता रखना पड़ता है। आओ, हाँ, कंपनी में आते तो वेलकम, ये फंडा चल रहा है, अभी ये काम चल रहा है, इस तरीके का एक मेंटेन रिलेशनशिप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप ये जो पार्टीज के साथ करते, ये कहीं ना कहीं पार्टीज में एक कॉन्फिडेंस लाता है कि नहीं, कंपनी अच्छी है, कंपनी के एम्प्लॉय भी अच्छे। इस तरीके से कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से उनके साथ पब्लिक रिलेशन, यानी एक वे ऑफ, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो कोई नया इंसान होता है तो उसके साथ हम थोड़ा बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, हम दिखावा नहीं करते, बट हाय हेलो करते और हम क्या करते हैं क्या नहीं, अपने बारे में थोड़ा अच्छा बताते। इसी सेंस में कंपनी सेक्रेटरी को भी कंपनी के रिलेटेड पब्लिक रिलेशनशिप ऐसे पार्टीज के साथ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो पार्टीज, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको कंपनी के लिए एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है। दूसरा, लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं कंपनी का प्रेस्टीज, नाम और गुडविल इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है।
उसके अलावा अगर एक कंपनी सेक्रेटरी को नॉलेज है पब्लिक रिलेशनशिप का, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को भी अच्छे से डेवलप कर सकती है। इसीलिए कहीं ना कहीं नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशन बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, यानी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। In the modern times, computer has become a basic requirement for companies. Computer is very useful to store various types of information regarding shareholders, debenture holder, board of directors, creditors and other information of company on large scale, which saves time, resources and human labor. To gain these advantages, knowledge of computer is essential. Moreover, he must be well conversant with electronic gadgets which are used in office administration and to command and control over in disciplines of employee. So knowledge of computer and other gadgets, electronic gadgets. मॉडर्न टाइम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है कंपनी के अंदर, क्योंकि सारे डेटा, पहले एक टाइम था सारी चीजें रजिस्टर में लिखा जाता था, हर एक चीज लिख लिख के नोट किया जाता था। आज ऐसा नहीं है, आजकल कहीं ना कहीं कंपनी में हर चीज कंप्यूटर पे फीड किया जाता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं में, कंपनी के अंदर कंप्यूटर जो है बहुत ही हेल्पफुल चीज माना गया, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि शेयर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, क्रेडिटर्स कौन है, और उसके अलावा कंपनी के इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर हमें हेल्प आउट करता है। और वो भी कैसे, यूज स्किल, लास्ट 4 साल 5 की चीजें हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और ये टाइम भी बचाता है। उसके साथ साथ रिसोर्सेज और ह्यूमन लेबर की चीजों को भी कम करता है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एडवांटेजेस मिलता है। अगर कंपनी सेक्रेटरी को नॉलेज है कंप्यूटर की, जो कि होना ही चाहिए, अगर है तो उसका मतलब वो ज्यादा कन्वर्सेंट मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ बहुत इजीली टैकल अप कर सकता है, जो कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में यूज किया जा सकता है। यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को इजी वे बनाने के लिए ये एक हेल्पफुल हैंड हो सकता है। लोगों को कमांड करना, कंट्रोल करना, अगर वो इनडिसिप्लिन में काम नहीं कंप्लीट करे तो वो भी तुरंत के तुरंत चेक करके उनको बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है। सो इस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। सो यहाँ खत्म होता है क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, जिसके अंदर 10 पॉइंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया। सो नेक्स्ट इट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी विद एंड इट्स लीगल प्रोविजन। तो हमें कैसे एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना चाहिए, उसके कानूनी तरीके क्या है, लेट अस सी दैट एंड read that in a very detailed manner. Appointment of secretary and its legal provision. As per the new Company Act 2013, the company secretary is key managerial person. At the time of appointment of company secretary, provisions of company law should be followed. तो जब भी नया कंपनी एक्ट 2000 जो लगा है, उसके हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी कौन है, तो की मैनेजरल पर्सन, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद सेकेंड पोजीशन में जो है की मैनेजरल पर्सन में कंपनी सेक्रेटरी को देखा जाता है एक्ट 2013 जो नया कंपनी एक्ट है उसके अंदर। तो उसके टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब हम उसको अपॉइंट करते हैं तो उस टाइम पे कंपनी को क्या क्या कानूनी तरीके फॉलो अप करने चाहिए, वो भी लीगल प्रोविजन में ऑलरेडी कंपनी एक्ट में दिया गया है। सो let us read that one by one and understand it in a very detailed manner. Legal provision regarding appointment of the company secretary. कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजन की जरूरत होती है। फॉर द कंपनी विच हैज सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी इज मैंडेटरी। जो भी कंपनी 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइब कैपिटल यानी शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा करके जो बिजनेस शुरू किया है, कंपनी शुरू किया है, वैसे कंपनी को कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइब कैपिटल हो तो उस कंपनी को सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। Only living person can be appointed as secretary. The partnership firm or any institute corporate unit cannot be appointed. एक इंसान को यानी एक जिंदा इंसान को ही आप सेक्रेटरी बना सकते हो। कोई भी पार्टनरशिप फर्म यानी कि कोई बिजनेस पार्टनर का फर्म है, उस फर्म को कहा सेक्रेटरी के जॉब पे डाल दो, ऐसा नहीं होता है। सो पार्टनरशिप फर्म या कोई इंस्टीट्यूट या कोई कॉर्पोरेट यूनिट है तो उसको हम एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते।
जैसे कि एजेंसी, आपको पता है बड़े बड़े कंपनी होती है वो छोटे छोटे एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है, तो ये एक इंसान को सेक्रेटरी बनाने की जगह पे एजेंसी में ऑलरेडी वहां पे भी इंसान ही काम करे, बट वो तो एक अलग यूनिट हो गया। उस यूनिट को बोल दे कि इस कंपनी का सेक्रेटरी का काम आपको करना है, तो वहां पे कोई भी काम ये करके दे, दैट इज नॉट अ प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को कंपनी सेक्रेटरी पे अपॉइंट करना पड़ता है। नंबर 3, the person who is going to be appointed must have certificate from the Institute of Company Secretaries of India। तो जो भी इंसान को हम कंपनी सेक्रेटरी के रूप में हम अगर लगाते हैं अपने कंपनी के अंदर, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की, यानी CS की डिग्री हो तो ही वो कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी, माइनर पर्सन और एन इंसॉल्वेंट और एन इनसेन पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड। लाग वाग लगा के कंपनी सेक्रेटरी में कोई 18 साल से नीचे का इंसान या कोई इंसॉल्वेंट यानी जिसके पास पैसे नहीं, कंगाल हो गया, बड़ा बिजनेसमैन था बट कंगाल हो गया, वैसे कोई इंसान रेदर देन दैट इनसेन यानी पागल इंसान को हम अपॉइंट नहीं कर सकते। उसके लिए एक एफिशिएंट कैंडिडेट को ही हम अपॉइंट कर सकते। To appoint a company secretary, resolutions of the board should be passed in the board of director meeting. In this resolution, terms and conditions of appointment, remuneration and membership numbers are essential। तो जब भी हम एक कंपनी सेक्रेटरी को जो है अपॉइंट करते हैं, उस टाइम पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक रिजोल्यूशन यानी एक मीटिंग करके उसका एक परिपत्र रेडी करना पड़ता है। रिजोल्यूशन मतलब रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है, जिसके अंदर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उस मीटिंग में इस कंपनी सेक्रेटरी को सिलेक्ट किया, ये लिखा होना चाहिए। उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन यानी अपॉइंटमेंट के टाइम ही उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कंपनी के, वो उनको बता देना चाहिए। सेकंड है रेम्यूनरेशन यानी उसको कितना सैलरी मिलेगा, किस तरीके से पे किया जाएगा। थर्ड, मेंबरशिप नंबर, कितने मेंबरशिप नंबर से, ये सारे एसेंशियली उनको बताना पड़ेगा। यानी ये 3 डिटेल इंक्लूड करके एक रिजोल्यूशन पास करके ही हम एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते। पॉइंट नंबर 6, willingness certificate to be taken from the secretary to be appointed as KMP। सो जो भी सेक्रेटरी को हम अपॉइंट करते हैं, क्या वो काम करने के लिए इच्छा रखते हैं, वो काम करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हाँ, मैं काम करना चाहती हूँ, इस तरीके से विलिंगनेस का सर्टिफिकेट उनसे लिखवा के अपने पास कंपनी लेता है, फिर ही उसको KMP यानी की मैनेजरल पर्सन में अपॉइंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फ्रॉम MGT 14 along with resolution of board of director and consent letter to work as KMP, key managerial person should be registered. Number 2, from form MR1 and the willingness letter to work as KMP and resolution of board of directors should be registered within 60 days। अगर ये हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे सिलेक्ट हो गया, उन्होंने विलिंगनेस का सर्टिफिकेट भी दे दिया, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार मतलब जो हर एक चीज को नोट करके हर एक चीज की डिटेल रखता है, जो SEBI और कंपनी दोनों के लिए यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और कंपनी दोनों के लिए काम करता है। तो रजिस्ट्रार के पास फॉर्म जो है MGT 14, फॉर्म नंबर MGT 14 उसके साथ साथ वो फिलअप करवाने का, उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रेजोल्यूशन पास किया उसका एक जेरॉक्स कॉपी और कंसेंट लेटर, जैसे कि हाँ मैं एज ए की मैनेजर पर्सन काम करना चाहती हूँ, वो कंसेंट लेटर उसके साथ अटैच करके रजिस्टर करवाना चाहिए। दूसरा एक फॉर्म बनना है, फॉर्म नंबर MR1, जिसमें विलिंगनेस लेटर कि हाँ मैं KMP के थ्रू वर्क करना चाहती हूँ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट का रेजोल्यूशन यानी सेम उसमें MGT 14 करना है और इसमें MGR1 करना है। दोनों में सारे चीज़ें अटैच करके 60 डेज के अंदर, जैसे अपॉइंटमेंट होता है उसके 60 डेज के अंदर कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसी के बाद ही वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं एक अप्रोप्रिएट यानी कानूनी तरीके पे उस कंपनी का लीगल कंपनी सेक्रेटरी माना जाएगा। नेक्स्ट इट इज फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब फंक्शंस और ड्यूटीज एक पर्टिकुलर कंपनी सेक्रेटरी का क्या फंक्शंस होते हैं, लेट अस रीड दैट एंड नो दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। द कंपनी सेक्रेटरी हैज इंपॉर्टेंट पोजीशन इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, public limited company as well as in a multinational company. The functions and the responsibility depend upon a type of business, terms and condition of appointment, work assigned by the director. The functions and responsibilities which are to be performed are mentioned in agreement. तो एक कंपनी सेक्रेटरी का जो पोजीशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो प्राइवेट लिमिटेड हो
या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, हर एक कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी का जो पोजीशन यानी जो काम करने का जगह होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस किस टाइप का है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे अपॉइंट किया था उस टाइम पे रिजोल्यूशन में टर्म्स एंड कंडीशन है, तो अपॉइंटमेंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशन देखा गया, उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको क्या काम दिया, उसके ऊपर उसकी फंक्शंस और ड्यूटीज होते हैं। बट फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हमें करना है परफॉर्म, तो वो पहले से ही जो है एग्रीमेंट में मेंशन अप किया जाता है। सो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। So let us see that in a very detailed manner. Functions of secretary. Following functions are to be carried out by a secretary. So नीचे 3 फंक्शन दिए गए हैं, इस फंक्शन को कंपनी सेक्रेटरी को मैंडेटरी यानी कंपल्सरीली कैरी आउट करना पड़ता है। नंबर 1, the secretary has to report to the board of directors as per rules under the provisions of law and other rules applicable to the company. कोई भी चीज कंपनी सेक्रेटरी को जो भी चीज करना हो, सबसे पहले उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे रूल्स में लिखा गया, जैसे कि प्रोविजन ऑफ लॉ, कानूनी तौर पे जो चीजें बोली जा रही है, और कंपनी एक्ट के हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी को खुद डिसीजन लेने का कोई हक नहीं होता है, उसे हर चीज सबसे पहले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और वो जैसे बोले वैसे ही उसको काम करना पड़ता है। The secretary has to ensure that a company is maintaining secretarial standard. उसके अलावा एक सेक्रेटरी को एंश्योर करना चाहिए, यानी उसको इतना पता होना चाहिए कंपनी कैसे चल रहा है, तो जैसे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड यानी उसका जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसी कानूनी तौर पे चल रहा है कि नहीं, उस चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए और उसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। टू परफॉर्म द ड्यूटी विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ। उसके अलावा कंपनी लॉ में जो कंपनी सेक्रेटरी का काम है वैसे जो प्रिस्क्राइब किया है वो सारी ड्यूटी तो उसको मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा, जैसे शेयर होल्डर्स के साथ डील करना, शेयर इशू करवाना, एग्रीमेंट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। तो ये ऑलरेडी कंपनी लॉ में लिखा गया, तो वो सारी चीजें भी इसे कहीं ना कहीं करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, बट नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे। Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the remaining 2 points of the qualification of the company secretary. After that we have seen about the provision for appointing a company secretary and the functions and the duties of a company secretary, but we have just started it. So let us have a short summarization of the topic that we have seen. So knowledge of public relation. So कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे पार्टीज यानी बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ डील अप करना पड़ता है कंपनी के लिए, तो उसको इतना पता होना चाहिए कि उसको कंपनी के फायदे के लिए हर किसी के साथ कैसे एक प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्रेस्टीज और वो जो सामने वाले पार्टीज है उनको कंपनी पे भरोसा, कॉन्फिडेंट क्रिएट होगा और लॉन्ग टर्म पे वो बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं कंपनी के लिए जो बेनिफिशियल देखा जाता है। इसीलिए एक कंपनी सेक्रेटरी को बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो है रिलेशन, पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो बिजनेस में कंपनी के अंदर भी कहीं ना कहीं हर एक डेटा शेयर होल्डर का हो, डिबेंचर का हो, कंपनी के लीगल एग्रीमेंट का हो या कंपनी के रिलेटेड जो भी पोर्शन हो, वो हर चीज कहाँ स्टोर होता है, तो कंपनी के एक कंप्यूटर में स्टोर होता है। नहीं, कंप्यूटर एक मैंडेटरी चीज कंपनी के अंदर आजकल मानी जाती है। काम को ये इजी भी करता है और टाइम भी लेस लेता है, ऊपर से बहुत सारा ह्यूज डेटा जो है हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जब कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा है तो एक कंपनी सेक्रेटरी को इसका नॉलेज होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि वो सुपरवाइज कर पाए कि ठीक से काम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, कोई इनडिसिप्लिन हो रहा है, किसी को कमांड देना है, किसी को कंट्रोल करना है या किसी को ऑर्डर करना है, तो इसके थ्रू कर पाए, इसीलिए ये नॉलेज उसको होना चाहिए। सो यहाँ पे खत्म हुआ था क्वालिफिकेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी। उसके बाद हमने देखा द लीगल प्रोविजंस फॉर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट। जैसे कि हमने देखा कंपनी एक्ट 2013 जो नया एक्ट है उसमें ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि लीगल वे में हमें कैसे एक कंपनी सेक्रेटरी को रखना है कंपनी बिजनेस के अंदर। यानी कंपनी के अंदर अगर हमें कोई कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है, ऐसे इंटरव्यू ले लो, ऐसे ले लो, ऐसा नहीं होता। लीगली कुछ प्रोविजन, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स दिए गए, उस रूल्स के हिसाब से ही एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी लिया जाता है। सो उसके बारे में हमने डिटेल में देखा, जिसके अंदर 7 पॉइंट देखा गया। फर्स्ट पॉइंट, एज पर द पोर्शन कि जो भी कंपनी का सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज्यादा हो तो उस कंपनी को मैंडेटरीली यानी कंपल्सरीली कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा एज पर द लीगल प्रोविजन। सेकेंड, हमने ये देखा हम कोई भी इंसान को ऐसे ही उठा के जो है कंपनी सेक्रेटरी नहीं बना सकते। तो कौन से इंसान को बना सकते? ऐसे इंसान को जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी यानी CS का डिग्री जिसने किया हो उसे ही हम जो है कंपनी सेक्रेटरी बना सकते। थर्ड वन, कंपनी सेक्रेटरी एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। हम कोई कॉर्पोरेटिव यूनिट, पार्टनरशिप फर्म या कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन को अपना कंपनी सेक्रेटरी नहीं बना सकते। फोर्थ पॉइंट हमने ये देखा, हम जो भी इंसान को अपॉइंट करते हैं उस अपॉइंटमेंट में वो इंसान जो है 18 साल के नीचे यानी माइनर नहीं होना चाहिए। सेकेंड, पागल नहीं होना चाहिए। थर्ड, इंसॉल्वेंट यानी जिसके पास बहुत पैसा था और सब चला गया, अभी भिखारी बन गया, इस तरीके का इंसान भी जो है इसमें नहीं चलता, यानी कोई लाग वाग नहीं चलेगा। फिफ्थ वन, जो भी कंपनी सेक्रेटरी है उसको अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एग्री होना पड़ेगा। अगर वो एग्री हो जाते, एग्री होने के बाद इन्हें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखनी पड़ेगी। मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। रिजोल्यूशन में क्या लिखा जाएगा? तो कितनी सैलरी उस पर्सन को दिया जाएगा और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी सेक्रेटरी को रखने के लिए रेडी है। थर्ड वन, सैलरी कितना और टर्म्स एंड कंडीशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है अपॉइंटमेंट के टाइम ही हमें उस रिजोल्यूशन में लिखना पड़ता है। फोर्थ, कितने मेंबर्स है उसके बारे में उसको जानकारी देने चाहिए। ये हुआ फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट में अपॉइंटमेंट का जैसे रिजोल्यूशन पास होता है उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी काम करने के लिए वो रेडी है कि नहीं, एज ए की मैनेजरल पर्सन वो काम करना चाहते हैं कि नहीं, उसका एक विलिंगनेस लेटर, यानी मैं अगर कंपनी सेक्रेटरी के लिए जॉब करना चाहती हूँ तो मुझे लिख के देना है कि हाँ मैं इस पोजीशन के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ, ताकि कल उठ के वो ऐसा ना बोलते कि मेरा ये काम ही नहीं था, मुझे तो इन लोगों ने बोला इसलिए किया। तो ऐसे कोई लीगल इश्यू ना उठे, इसीलिए ये पोर्शन देखा जाता है। विलिंगनेस कंसेंट लेटर लिखा जाता है। सेवेंथ पॉइंट, जैसे ही विलिंगनेस कंसेंट लेटर लिखा जाता है उसके बाद जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी का उसके पास 2 फॉर्म फिलअप करवाना पड़ता है। फॉर्म नंबर MGT14 एंड फॉर्म नंबर MG1। ये दोनों फॉर्म में जो रिजोल्यूशन पास किया गया, फर्स्ट फॉर्म में MGT14 में जो रिजोल्यूशन बैंक ऑफ बोर्ड ने पास किया, बोर्ड मीटिंग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पास किया उसके साथ कंसेंट लेटर एज ए की मैनेजरल पर्सन काम करने के लिए रेडी हूं ऐसा एक कंसेंट लेटर लिख के सबमिट करवा के रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेकेंड, MG1 का फॉर्म भरना पड़ता है और उसके साथ विलिंग कंसेंट का जो लेटर भरा गया था वो लिख के उस फॉर्म को भर के वापिस 60 डेज के अंदर हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है, तब जाके एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है। नेक्स्ट हमने देखा फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। कहीं ना कहीं हमें कैसे अपॉइंट करना ये तो ऑलरेडी हमें कंपनी एक्ट में बताया गया। उसी तरीके से कंपनी एक्ट 2013 में एक कंपनी सेक्रेटरी का क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको क्या जॉब करना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज होती है, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किया गया। फिर भी अपॉइंट करते वक्त ही कंपनी सेक्रेटरी का जो भी काम होता है वो उसे बता दिया जाता है। हर एक कंपनी मल्टीनेशनल हो, प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड हो, हर एक में कंपनी सेक्रेटरी का सेम इंपॉर्टेंस देखा जाता है। इसीलिए रिजोल्यूशन जो पास किया गया था उस टाइम पे जो भी एग्रीमेंट में जो भी ड्यूटीज या टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया वो बिजनेस का कैसा टाइप है उसके ऊपर, रेदर देन दैट उसको क्या क्या वर्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया इसके ऊपर उसका फंक्शन और ड्यूटीज कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो कि डिटेल में हमने फंक्शंस ऑफ ड्यूटीज
फंक्शनल ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी बाय लॉ देखा। ऑलरेडी कंपनी लॉ में क्या बताया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकती, हर एक पोर्शन के लिए उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा और वो जैसे बताए उसी तरीके से उसे काम करना पड़ेगा। सेकेंड, कंपनी का जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं, उसकी एश्योरिटी एक कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए। थर्ड, जैसे लॉ है कंपनी का, वो सारे लॉ के हिसाब से उसको जो जॉब होता है, उसका जो ड्यूटी होता है वो उसे करना पड़ेगा। यहां तक का टॉपिक हमने डिटेल में आज देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.